नमस्कार किसान साथियों, अगर सितंबर के महीने में आपके खेत खाली पड़े हैं और आप सोच रहे हैं कि कुछ ऐसी सब्जी फसलें लगाई जाएं जिनको लगाकर आप जल्द ही जल्द मार्केट से बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकें, तो आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी 4-5 चुनिंदा सब्जी फसलें बताने वाले हैं जिनको लगाकर आप मार्केट से बहुत अच्छा प्राइस उठा सकते हैं। तो आप लोग जो है 20 से 25 सितंबर तक वो सब्जियां लगा लेते हैं तो आप मार्केट से सबसे ज्यादा रेट उन सब्जियों से प्राप्त करेंगे। साथ में रही उत्पादन की बात, तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसे सिंपल उत्पादन के तरीके बताऊंगा, मेथड्स बताऊंगा जिनसे आपका उत्पादन बहुत ताबड़तोड़ निकलेगा। दूसरी बात, जो आपकी सब्जी फसल है वो सबसे पहले मंडियों में पहुंच पाएगी और आप सबसे पहले मंडियों में पहुंचा के बहुत अच्छा मार्केट से मुनाफा उठा रहे होंगे। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि वो वीडियो देखकर अपना लाभ उठा सकें। चलिए किसान साथियों, बात करते हैं अब सितंबर के महीने में लगाई जाने वाली उन चुनिंदा सब्जी फसलों के बारे में जिनको आप लगाकर साल के सबसे अच्छे प्राइस मार्केट से, बाजार से सबसे अच्छा पैसा उठा सकते हैं। अगर बात करें पैसे की, तो आप लोग इस समय जो सब्जी फसलें लगाने वाले हैं वो लगभग आप 2 लाख से 4 लाख पर एकड़ के हिसाब से कमा सकते हैं। तो जो सबसे पहले फसल आती है वो आती है आपकी लहसुन की फसल। हाँ किसान साथियों, आपकी आती है लहसुन की फसल, जिसे हम ऊटी लहसुन भी कहते हैं। इस समय आप सितंबर के महीने में 20 से 25 सितंबर से पहले आप अपना ऊटी लहसुन लगा सकते हैं। ऊटी लहसुन को लगाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले अपने खेत को अच्छे से तैयार करना होता है। आपको अपने खेत की गहरी जुताई 2-3 करनी होती है। फिर उसके बाद में आपको लगभग 4 से 5 ट्राली गोबर की सड़ी गली खाद डालनी होती है। अगर आपके पास में गोबर की सड़ी गली खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट के जो आपके एरिया में अच्छी यूनिट चल रही हो उनको लाकर आप लगभग 5 से 7 कुंतल अपने खेत में डाल दीजिए, क्योंकि आप जो भी कंदवर्गीय फसलें लगाते हैं, भले वो गाजर हो, आलू हो, प्याज हो, लहसुन हो, इन सब में जो है आपको गोबर की खाद जरूर डालनी चाहिए। इससे बहुत अच्छा आपकी फसल को मुनाफा मिल रहा होता है। लहसुन की फसल जो आप सितंबर में लगाते हैं उसका मैं पूरे साल की बात बताऊं तो ये 2-3 सालों से इस समय जो लहसुन की फसल लगाई जाती है इसके बहुत अच्छे मार्केट के प्राइस मिल रहे होते हैं। तो आप लोग इस समय लहसुन भी लगा सकते हैं। लहसुन फसल जो होती है वो बहुत क्रिटिकल फसल होती है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। इसमें देसी और रासायनिक दोनों खादें डालनी होती है। देसी खाद मैं आपको बता चुका हूँ, अब बात करते हैं रासायनिक खाद के बारे में। तो रासायनिक खाद में आप लोगों को 100 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको सिंगल सुपर फास्फेट डालनी होती है। 50 किलो आप लोगों को डीएपी लेना होता है। कम से कम आप लोगों को 30 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना होता है। इसी में आप लोगों को 3 किलो सल्फर लेना है, जो 90% वाली आती है उसको लेना है। अगर आपको अपने खेत के अंदर किसी भी तरीके का इंसेक्ट दिखाई देता है, नेमेटोड की समस्या दिखाई देता है, आपको लगता है कि आगे चलकर आपकी जड़ों में नेमेटोड आ सकता है, तो उसकी रोकथाम के लिए आप लोग 3 से 5 किलो लगभग कार्बोफ्यूरॉन ले लीजिए, या फिर जो कार्टे हाइड्रोक्लोराइड आता है वो ले लीजिए। इसके अलावा आप लोग रेजेंट फिफ्रोनिल जो आता है वो ले सकते हैं 2.5 से 3 किलो, आप इनका उपयोग कर सकते हैं। देखिए किसान साथियों, अगर आपके खेत में किसी भी तरीके का दीमक या नेमेटोड वगैरह आ जाता है तो आपकी जो फसल होती है वो देखते ही देखते खत्म हो जाएगी और उस पर आप किसी भी तरीके का स्प्रे करिए, किसी भी तरीके की खाद डालिए, वो उपयोग नहीं होती है। तो आप लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना है अपना बेसल डोज बनाते समय। इन सारी खादों को आपस में मिलाकर अपने खेत में बुरकाव कर देना है, ऊपर से फिर इसकी एक बार से जुताई करके पाटर लगा देना है। फिर आपको वो मेथड अपना लेना है जिसे आप अपनी फसल को मार्केट में सबसे पहले तैयार करके पहुंचा सके और मंडी से बहुत अच्छा मार्केट प्राइस उठा सके। देखिए अब मेथड की बात करते हैं, तो मेथड में आपको सबसे पहले आपको अपने खेत में मेड़ बना लेनी है और एक मेड़ से दूसरे मेड़ की जो दूरी होती है उसको 4 इंच रखनी है। जो आप बेड बना रहे हैं वो लगभग 2.5 से 3 फीट की होनी चाहिए। अगर आपकी जमीन चिकनी है तो आप लोग फ्लड इरिगेशन सिस्टम भी अपना सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप अपनी ऊटी लहसुन की बुआई करना चाहते हैं तो 20 से 25 सितंबर से पहले कर दीजिए। अब इनकी बाजार भाव की बात करें तो इस समय ऊटी लहसुन के बाजार भाव बहुत अच्छे चल रहे। हो सकता है जब आपकी फसल तैयार होकर जाए तब उतनी ना मिले, लेकिन बट आपको इतनी मिलेगी जिसे आप लाखों रुपए पर एकड़ से ज्यादा कमा सकते हैं। आप लगभग 3 से 4 लाख रुपए पर एकड़ से आप कमा सकते हैं। तो आप इस समय ऊटी लहसुन भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है कच्चे आलू की फसल। हाँ किसान साथियों, इस समय आप आलू की फसल भी लगा सकते हैं। ये 50 से 60 दिन की फसल होती है और आप इसे इस समय भी लगा सकते हैं। इसमें भी आप अगर आलू लगाने जा रहे हैं तो आपको अपने खेत की अच्छे से जुताई करनी होती है, गहरी जुताई करनी होती है। साथ में आपकी जो रासायनिक खाद होती है उसको थोड़ा सा बढ़ाना होता है। जो आपको मैंने देसी खाद बताई है, वर्मी कंपोस्ट खाद बताई है, वो तो आपको डालना ही है। साथ में आप लोगों को 100 किलो आप लोगों को सिंगल सुपर फास्फेट डालना है और कम से कम आपको 75 से 100 किलो डीएपी डालना होता है। क्योंकि किसान साथी आपको ये बात समझनी होगी, आलू की जो बेड़ हम लोग बनाते हैं वो बहुत मोटी बनाते हैं, तो इस समय जो हम लोग खाद डालते हैं वही बेड़ में रह पाती है और वही आलू ले पाता है। ऊपर से जो हम लोग खाद वगैरह डाल रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा कम ले पा रहा होता है। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखते हुए अपनी
अपनी बेसल डोज को तैयार करना होता है। बेसल डोज में आपको 100 किलो एसएसपी लेना है, 75 से 100 किलो आपको डीएपी लेना है, 50 से 60 किलो आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना है। रही बात सल्फर की, तो आप लोग 10 किलो आप बेंटोनाइट वाली सल्फर यूज कर सकते हैं। 5 किलो जो 80-90% वाली सल्फर आती है पाउडर फॉर्म में, आप उसको ले सकते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो आता है सीड ट्रीटमेंट करना। जो आप आलू लेते हैं उनको सीड ट्रीट जरूर करना चाहिए। आप अपनी मार्केट से जो अच्छे इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड आ रहे हैं उनको लेके उससे आप अपना सीड ट्रीटमेंट करके तब आलू की फसल को अपने खेतों में लगाइए, ताकि आपकी फसल में किसी भी तरीके की समस्या ना आए। देखिए, जो आलू की फसल में फंगस वाली बीमारियां आती हैं उसी की वजह से आपके आलू के उत्पादन की क्षमता बहुत ज्यादा कम हो रही होती है। तो इस समय आपको आलू की फसल की बुआई करने से पहले अपनी सीड को बहुत अच्छे से सीड ट्रीट कर लेना होता है, उपचारित कर लेना होता है, उसके बाद में आपको लगाना होता है, ताकि आपके फंगस वाली बीमारियां आपके आलू की फसल में ना आए और आप एक अच्छा उत्पादन प्राप्त करके मार्केट से, मंडी से बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकें। इसके बाद जो फसल आती है वो भी कंदवर्गीय फसल आती है, वो फसल है आपकी प्याज की फसल। हाँ किसान साथियों, इस समय आप प्याज की फसल भी लगा सकते हैं। देखिए, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आप लोगों को प्याज की फसल भी बोनी चाहिए तो आप 20 से 25 सितंबर से पहले अपने खेत में जाके प्याज की फसल बो दीजिए। प्याज की फसल जिसकी सबसे पहले तैयार हो जाएगी, जिस किसान भाई की, वो मंडी से बहुत अच्छे प्राइस उठा रहा होगा, तो आप लोग इस समय प्याज की फसल भी बो सकते हैं। किसान साथियों, अगर आपको प्याज की फसल को लेके पूरी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पे प्याज के लेके जानकारी पूरी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उसको देख के पूरी जानकारी ले सकते हैं, जहाँ पे हमने बुआई से लेके कटाई तक, उखड़ाई तक के लिए आपको बात बता रखी है। अब रही बात करते हैं इसके रेट की, तो इसके रेट हमेशा आपको मार्केट में बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं, तो इस समय आप प्याज की फसल भी बो सकते हैं। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है गोभी की फसल। हाँ किसान साथियों, इस समय आप गोभी की भी फसल लगा सकते हैं। जिन किसान साथियों ने जून जुलाई साइड में गोभी की फसल अभी लगाई थी कुछ महीने पहले, वो सारे किसान साथी बहुत परेशान है, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप की वजह से और बारिश की वजह से उनकी गोभी की फसल पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। तो मार्केट में इस समय गोभी की फसल न होने की वजह से आप लोग इस समय गोभी की फसल भी लगा सकते हैं, उससे आप बहुत अच्छा मुनाफा कमाएंगे। देखिए किसान साथियों, इस समय जो है फूल गोभी की जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस समय फूल गोभी की शॉर्टेज बहुत चल रही है। अगर आप इस समय फूल गोभी लगाते हैं तो आप लोग लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा सकते हैं। तो आप लोग इस समय फूल गोभी भी लगा सकते हैं सितंबर के महीने में। फूल गोभी अगर आप लगाने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो सीड लेके आए उनको सीड ट्रीट कर लीजिए, उनको उपचारित कर लीजिए, अपने खेत में बढ़िया मेड़ बनाइए, उनको मेड़ विधि से आप लगाइए। तो किसान साथियों, इस समय आप फूल गोभी की भी फसल लगा सकते हैं। इसके बाद जो सब्जी फसल आती है वो आती है टमाटर की फसल। हाँ किसान साथियों, इस समय आप टमाटर की फसल भी लगा सकते हैं। देखिए किसान साथियों, अगर आपने जून जुलाई अगस्त के साइड में अपनी टमाटर की फसल लगाई थी तो उसमें बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जैसे मोजेक आ जाता है, लीफ कल वायरस आ जाता है, व्हाइट फ्लाई आ जाती है, इसकी वजह से इनका उत्पादन बहुत गिर जाता है। इस समय जो आप टमाटर की फसल लगाते हैं उनमें इस तरह की बीमारियां नहीं ज्यादा आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका उत्पादन बहुत अच्छा होता है, इनमें जो फल बन रहा होता है वो शानदार बनता है, चमक उनमें ज्यादा अच्छी होती है, तो इस वजह से उनका रेट भी बहुत अच्छा मार्केट में मिल रहा होता है। तो आप लोग इस समय टमाटर की फसल भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है मटर की फसल। हाँ किसान साथियों, इस समय आप मटर की फसल लगा सकते हैं। मटर की फसल एक ऐसी फसल है जो सितंबर अक्टूबर में जो लगाई जा रही है, वो जब तैयार होकर मार्केट में जाएगी तो वो 80 से 100 रुपए पर किलो के हिसाब से आपको कमा के दे रही होगी। तो आप लोग इस समय मटर की फसल भी लगा सकते हैं। मटर की फसल को लगाते समय आपको इस बात का ध्यान देना होता है कि आपके एरिया का जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। अगर 32 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नीचे नहीं है तो आपका जो मटर का पौधा है वो पीला पड़ जाएगा और आपका नुकसान हो सकता है। अगर आपके एरिया में 32 डिग्री से टेम्परेचर नीचे नहीं आ रहा है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इस समय मटर की फसल ना लगाएं, अक्टूबर में लगाएं। किसान साथियों, अगर आप मटर की फसल लगाना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने खेत की अच्छे से जुताई करनी होगी। उसमें आपको सड़ा गला गोबर का खाद डालना होगा, क्योंकि आपके खेत में जितना अच्छा कार्बन तत्व होगा उतना ही अच्छा पौधा चलेगा। अगर आपके खेत में कार्बन तत्व कम होगा, पोषक तत्व कम होगी, तो आपके मटर के पौधे में उखड़ा रोग आ जाएगा, जिससे आपको मटर का पौधा ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा और आप नुकसान झेल जाएंगे। तो आप लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना है। किसान साथियों, इस वीडियो में हमने आपको जो भी सब्जी फसलें बताई ये बहुत शानदार, बहुत अच्छी सब्जी फसलें। अगर आप इनको लगाना चाह रहे हैं तो जिन जिन बातों का हमने बताया उन बातों को ध्यान रखते हुए अपनी सब्जी फसल लगाते हैं तो आप पर एकड़ से लगभग 2 से 4 लाख रुपए निश्चित तौर पर कमा सकते हैं। किसान साथियों, इस वीडियो में जो हमने आपको जानकारी दी, अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ में हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।